नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम। ऐसे काम लेके आया हूँ, ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। 10 आपको ऐसे काम बताऊंगा जो आप बड़े आराम से कर सकते हो और अपने गांव में घर पे रह के कर सकते हो। ऐसे काम आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला, बहुत बढ़िया जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि हर वीडियो आप लोगों के लिए यार अच्छा और सही लेके आता हूँ, जो कि छोटे छोटे काम है और आप घर से कर सको। हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि आप अपने कामों के लिए बाहर ना जाना पड़े आपको। जो आपके आसपास जैसे 2 4 10 20 किलोमीटर की रेंज में अगर आपको कोई काम मिल जाए, आपके आसपास कोई काम मिल जाए, वैसे काम बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी कड़ी में आज भी बहुत बढ़िया 10 चीजें बताने वाला हूँ, 10 काम बताने वाला हूँ जो आपको समझ में आए, जिस लायक आपकी अभी स्थिति हो उस तरह के काम करिए। बहुत बढ़िया और बहुत सही तरीके से आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और ये सारी चीजें आपको किस बेस पे बताता हूँ ये भी आप जान लो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि यार बता तो रहे, खुद क्या करते हो। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और हर बार मेरी कोशिश यह रहती है आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मेरा अपना एक फुटवेयर की शॉप है जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं ऑनलाइन भी करता हूँ। जैसे ऑनलाइन आपको मैं कई बार काम ऑनलाइन बताता हूँ, वो भी मैं खुद करता हूँ। और भी एक दो काम है जो कई बार मैं बोलता हूँ कि मैं खुद करता हूँ, इसीलिए आपको ये सारी जानकारी देता हूँ। क्योंकि जब हम एक काम करते हैं ना, तो हमें कई सारे कामों के बारे में हमें नॉलेज होती है, कई सारे कामों। क्योंकि जब आप पूरे दिन मार्केट में रहोगे तो 10 तरह के लोग आपके आसपास, हमारे आसपास सारे मार्केट में अपने जानने वाले बंदे होते, तो हमें पता रहता है कि किस चीज में क्या है, किस चीज में कहां से आता है, कितना प्रॉफिट होता है। इसीलिए सारे काम आपको बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए बिना देरी के हम आते हैं एक एक करके अपने पॉइंट पे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करा करो। देखो सपोर्ट करोगे तब भी अच्छा लगेगा। रियलिटी बताऊं, अगर आप इस चैनल को, नए चैनल है, नए पे सपोर्ट रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। चलिए हम आते हैं एक एक करके अपने पॉइंट पे। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है, गांव में अगर आप हो और आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप जैसे खेती बाड़ी से जुड़े ज्यादातर क्या काम होते हैं गांव में, ज्यादातर काम होते हैं कि आप खेती बाड़ी से जुड़ा कोई काम कर लो तो वो चलने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज है जो खाद बीज होता है ना, खाद बीज की दुकान अगर आप अपने मार्केट में या अपने आसपास कोई भी कस्बा है, कोई भी मार्केट है, वहां पे रख लीजिए। इसके चांस बहुत अच्छे हैं कि ये चलेगा, लेकिन इसमें आपको एक सावधानी बहुत जरूरी है जो बरतनी चाहिए, नहीं तो आप फेल होने के भी चांस उतने ही ज्यादा हैं जितने इसके सक्सेस होने के। वो है उधार मत देना। इसको एक ही कारण होता है फेल होने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं आपको कि भैया उधार मत देना। गांव में जितनी भी दुकानें खोले तो गांव में काम मैंने देखा मार्केट में बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन एक ही चीज है जो उन लोगों को डुबा देती है, वो है कि आपके जानने वाले, क्योंकि आसपास का मार्केट है, जनरली लोग आपके गांव वाले होंगे, आसपास के लोग होंगे, वो सब आपको जानते होंगे। और उनके चक्कर में ना तो आप उनको मना कर सकते हो, और आपने उनको उधार दे दिया तो आपका पैसा भी गया, कस्टमर भी गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो आप उधार से बच जाना, चाहे आपका चले मत चले। क्योंकि जब आप दुकान पे बैठे हो ना किसी काम को, फिर उस टाइम ये सोच लेना भैया मैं किसी को नहीं जानता। आपका घर वाला भी आए ना, रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपका घर वाला भी कोई हो ना, उसको भी पैसे लेना, तभी आप दुकान में सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज इसको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। रियलिटी बता रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चलने के लिए बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इसको फेल से आप बचा सकते हो केवल उधार रोक के। उधार मत देना, चाहे चले ना चले, बिल्कुल ना चले। आप इस चीज को मेरी गांठ बांध के रख लो। अगर आपने इस चीज पे कंट्रोल कर लिया 100%। देखते हैं नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 की बात करूं तो ये है आपका, उसका क्या नाम है, टेंट का काम बहुत चलता है गांव में। ये भी एक ऐसा काम है जो कि चलता ही चलता है। आप इसमें एक बार पैसे लगा लो, सही बता रहा हूँ, सही मायने में। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह हो, आपके पास कोई रोड साइड जगह हो, तो और बेटर है। आप वहां पे एक थोड़ा सा आप टीम डाल के इसमें टेंट का काम चालू कर सकते हो। केवल आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करना, बार बार इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। और भाई साहब, अगर आपका थोड़ा सा भी चल गया तो इनमें नई नई चीजें लाओ। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, देखिए आपके यहाँ पहले से ही कई सारे टेंट हाउस होंगे, लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा सा यूनिक लेना, थोड़ा सा अलग लेके आओ, तभी तो पब्लिक आपके पास आएगी। आपके पास क्यों आएगी? अगर उनको पहले से ही वो चीज मिल रही तो आपके पास क्यों आएगी? आपके पास इसलिए आएगी क्योंकि आपके पास कुछ नई चीजें। हम नई चीज में क्या कर सकते हो, नई चीज में आप कुछ ना कुछ मशीनें ऐसी लाई। आजकल आटा गूंथने की 10-12 हजार की मशीन आ जाती है। लोग एक दो बंदे आटा गूंथने में, अगर किसी के यहाँ दावत है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, तो एक दो बंदे उसमें लगे रहते हैं। आलू छीलने, सब्जियां काटने के लिए नई नई मशीनें ले, 10-12 हजार में ये भी मशीनें आ जाती आराम से। बहुत मतलब जो 4 घंटे का काम है ना, आधे घंटे भी नहीं लगता। मतलब आप ऐसी चीजें लाइए, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। टेंट है, कुछ डिजाइनर टेंट लाइए। मतलब
अलग करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा चलता है। और सबसे अच्छा, एक बार इन्वेस्टमेंट करिए, आपको बैठ के खाना, रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको केवल एक बार आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको रेगुलर पैसा आता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3, जो गांव में बहुत ज्यादा चलता है, वो है शटरिंग वगैरह। जैसे गांव में अगर देखा हो तो मकान बनाने का काम लगभग लगभग हर गांव में कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो आपको क्या करना है, जैसे शटरिंग वगैरह होती है जो मकान के लिए, बांस बल्ली या फिर उससे जुड़े हुए जो भी चीजें होती है, कहीं फावड़ा है कहीं कुछ है, ये सब चीजें आजकल क्या होता है कि आप रेंट पे दे सकते हो, इसका बहुत काम चलता है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम, उससे जुड़े हुए सारे मटेरियल रखो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरह का आइटम हो, सारे आइटम आपके यहाँ पे मिलने चाहिए। और इसके लिए भी सेम है, अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये चलने वाला। और इसको काम ढूंढने की एक चीज और बताऊंगा आपको, काम कैसे ढूंढ सकते हो। आप वहां जाइए जहाँ पे किसी का मकान हो, आपको पता चल जाएगा, आप एरिया में थोड़ा एक दो बार घूमोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे कौन सा काम चल रहा है, किसका काम चालू होने में। गांव में इजीली पता चल जाता है, शहरों में ये सब नहीं पता चलता, लेकिन गांव में इजीली पता चल जाता है किसका काम चलने वाला। आप उनसे पहले ही संपर्क करके रखो और आप उनको ये सारी चीज प्रोवाइड करा सकते हो, बहुत ही अच्छे उस पर, और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। क्योंकि आजकल सारा काम तो देखा होगा मशीनों से ज्यादा होता है, तो इसमें आप वो भी आप ही इसमें एक दो मशीन एक्स्ट्रा लाइए जो कि लोगों को उनकी फटाफट काम हो जाए। और ये काम चलने नहीं, ये दौड़ने वाले कामों में से एक है और बहुत अच्छा चलता है। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 है जो गांव में बड़ा अच्छा चल सकता है, वो है कि आप टीन सेट, जो टीन होती है ना, ये क्या होता है, जैसे आपको चाहे गाड़ी खड़ी करने के लिए हो, चाहे जानवरों के लिए हो, चाहे आप और भी कुछ काम करना चाहते हो, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि एक जनरली 4-5 वो साइड में पिलर लगा के या फिर लोहे के जो पाइप आते हैं वो लगा के इस पे टीन डाल देते हैं, जिससे क्या होता है पानी वगैरह या फिर सर्दी वगैरह में लोगों को बचाव हो जाता है, कोई चीज डायरेक्ट नीचे नहीं गिरती, उससे क्या आपके जानवर भी उसके नीचे रह सकते हैं, आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है, कुछ भी है आप उसके नीचे काम कर सकते हो। इसका भी काम बहुत अच्छा चलता है, गाँव में बहुत जरूरत पड़ती रहती है। और आए दिन ये सीमेंट वाली होती है, चाहे या टीन जो होती है उससे भी होती है, तो आप 2-3 और प्लास्टिक वाली 3-4 तरह की आप रख लीजिए, बड़ा अच्छा काम है और बहुत अच्छा चलता है। रियलिटी बता रहा हूँ, इससे ही जुड़ा हुआ एक और ले लेते हैं हम, नंबर 5 की बढ़ती, हार्डवेयर का काम। आप हार्डवेयर की कोई भी शॉप खोल लीजिए, हार्डवेयर में सारी चीजें आ जाती, जैसे आपका चाहे वो पाइप हो, चाहे वो नल हो, चाहे वो मतलब घर में जो यूज होने वाली नॉर्मल सारी चीजें, हार्डवेयर में हर चीज आ जाती है। उस तरह की कोई भी आप शॉप खोल लो, ये बहुत ज्यादा चलती है, सही बता रहा हूँ, सही मायने में अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर की शॉप गांव में बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे काम, कुछ ना कुछ आपको उससे मतलब वो होता रहता है। तो ये अगर आपके पास पैसे लगाने के लिए हो तो ये शॉप ऐसी है जो चलती ही चलती है, सही मायने में बता रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो तो आप हार्डवेयर शॉप खोल लीजिए, ये मैंने देखा यार बहुत बढ़िया चलता है। और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि जनरली एक मार्केट होती है और बहुत सारे गांव उससे कनेक्ट होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, जनरली इतनी, जैसे शहरों में क्या होता है फटाफट कई थोड़ी थोड़ी दूर पे कई कई मार्केट आपको मिल जाएंगी, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है कि एक मार्केट होगा और कई सारे गांव, कभी 20-30-40-50 गांव उसी मार्केट से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए वहां पे ट्रैफिक या फिर मैं कहूँ कि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, वहां पे काम बहुत अच्छा रहता है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 6। अगर नंबर 6 की बात करूं, बहुत अच्छा काम है और बहुत बढ़िया है, वो है कि आप यहाँ से, जैसे आपने एक वो खोल लो, मैं सही बताऊं ना आपको, इसका हर वीडियो में मैं इस चीज को क्यों बताता हूँ, इसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, सही बता रहा हूँ। मैं ना जनरली मुझे तो लोगों से फीडबैक मिलता रहता है, मैं लोगों को पूछता रहता हूँ, मेरा काम है गांव में लोग छोटे छोटे काम करवाने के, मैं सही बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो काम होते हैं ना उसको कराने के 50-50 100-100 रुपए ले लेते हैं, जबकि 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर आपको बोलूंगे एक फार्म बनने का कितना फीस लगता है, जो फीस लगेगा वो तो अलग लेगा ही लेगा, लेकिन कम से कम फार्म बनने का 100 रुपए लेता है। एक प्रिंट अगर निकलवाने जाओगे ना 10 रुपए लेता है, खर्चा कितना आता है, 50 पैसे मुश्किल से खर्चा आता है। अगर किसी को कोई पैसे निकलवाने, पता है कितना लेगा, 1% या ऐसा कुछ लेता है। कम अमाउंट है तो और भी ज्यादा लेगा, ज्यादा अमाउंट है तो 1%, 2%। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो।
और मिनिमम चार्ज कम से कम 20 रुपए लेगा। अगर अपने 500 रुपए भी गाँव में क्या छोटे छोटे अमाउंट लोग निकलवाते हैं, उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है, वो कभी 500 निकलवाने का 1000 निकलवा, आप सोचते यार किराया दे के मार्केट कौन जाएगा, आने जाने का 40-50 रुपए लग जाएगा, उससे अच्छा चलो 20 रुपए 30 रुपए इसको दे देते हैं, 50 रुपए उसको दे देते हैं। तो जो CSC सेंटर है इसमें बहुत सारे, और आजकल सारे काम हो जाते हैं, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, चाहे जो हो, राशन कार्ड, कुछ भी बनवा लो, सारी चीज बन जाती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट गाँव लेवल पे बहुत अच्छी रहती है और बहुत बढ़िया चलता है। अगर आपको पढ़ना लिखना थोड़ा सा आता है तो आप इस काम को ट्राई कर सकते हैं, बेटर और बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 की बात करो तो ऑर्गेनिक खेती, इसकी बड़ी डिमांड है आजकल, ये चलन में बहुत ज्यादा है। अब ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो ऑर्गेनिक खेती में आप जो भी आप फसल करते हो उसको ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आप उसमें खादों का, पेस्टिसाइड का या केमिकल है इनको यूज मत करिए। बिल्कुल जैम जो आपकी गोबर की खाद हुई या फिर जो नेचुरल चीजें हैं उनसे वो अपनी फसल को उगाइए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती, जहां पे बिल्कुल भी खाद और इनका पेस्टिसाइड वगैरह केमिकल्स का यूज ना हुआ, वो ऐसी खेती करिए। चाहे वो फिर आप कोई भी फसल उगाइए, चाहे वो दाल करिए, चाहे वो गेहूं करिए, जौ करिए, बाजरा करिए, या फिर कोई सब्जियां करिए, जो कर रहे हो। और पहले खुद यूज करिए, आपको पता चलेगा यार रियलिटी में। आप लोग खुद अपने लिए नहीं करते, मैंने देखा लोग, जब भी गाँव जाता हूँ मैं सही बताऊं हर बार लोगों को बोलता हूँ यार कम से कम अपने लिए तो कर लो। लोग क्या करते हैं उसमें भी खाद और दवा छिड़काव कर देते हैं, जैसे कभी कीड़ा लगा कुछ लगा तो क्या करते हैं छिड़काव कर देते हैं पेस्टिसाइड का। अपने लिए बता रहा हूँ, उनको नहीं फर्क पड़ता, रियलिटी में बता रहा हूँ, उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। मैं उनको बोलता हूँ यार कम से कम अपने लिए तो करो, इसमें खाद क्यों डाल रहे हो? कि आपको बेचनी थोड़ी ना है, अब आपको पैदावार थोड़ी ना बढ़ानी, पहले अपने लिए करो, फिर जब आपको उसका फायदा मिलेगा, जब आप उसको समझोगे, फिर दूसरों के लिए करो, फिर उसको बड़े लेवल पे करना चालू कर दो। बहुत अच्छा काम है और बहुत डिमांड है। सबसे बड़ी बात है इसकी, नॉर्मल अगर सब्जियों की बात करो, अगर 20 रुपए 30 रुपए जा रही, तो इनके जो रेट होते हैं कम से कम डबल से भी ऊपर होते हैं। पैदावार जरूर शुरू शुरू में कम होगी, बाद में जब आपकी खेती में अच्छे और वो मिलने लगेगी तो इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी। शुरू में क्या होता है, अभी केमिकल पे आपकी खेती पूरी शिफ्ट होगी, तो अब उसको धीरे धीरे आने में तो टाइम लगेगा ना। ऑर्गेनिक पे तो 4-5 साल आपकी पैदावार कम होगी, धीरे धीरे करके वही रूटीन आने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। लोग वो टाइम नहीं देना चाहते, वो सोचते हैं यार इस बीच का जो गैप है, कम पैदावार होगा, हम उसको पूरा कैसे करेंगे। इसी चक्कर में लोग कभी ट्राई नहीं करते और वो इस चीज का कभी फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपको ट्राई करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 8। नंबर 8 की बात करूं तो आप कोई अपने मार्केट में, जो भी आपके आसपास का मार्केट हो, या कपड़े की एक शॉप खोलो। कपड़े की शॉप में भी बताऊं आपको, इसमें भी खास बात पता क्या है, आप बच्चों का रखिए। बच्चों का जो सेक्शन होता है ना बहुत चलता है, सही मायने में आपको बताऊं तो बच्चों के जो किड्स वेयर होते हैं बहुत ज्यादा चलते हैं। आप और कम पैसे में आपका काम चालू हो सकता है, मैं सही बता रहा हूँ। सही मायने में अगर आप देखोगे ना, अगर आपके पास 50,000 हो, 1 लाख रुपए हो, मैं कहूंगा इतने में इतना बढ़िया चल जाएगा, पूछो मत। और प्रॉफिट में आपको बताऊं, अगर आपने सही ठीक ठाक अगर आपकी सेल होने लगी, अब डबल का प्रॉफिट बड़े आराम से रहता है इनमें। कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होता होगा, इससे कम का तो सवाल ही नहीं उठता। रियलिटी में बता रहा हूँ कपड़े के, और खासकर बच्चों की बात करूं, मैं हर बार बोलता हूँ कि यार ट्राई करिए, और ये बहुत ज्यादा चलता है, इसकी डिमांड है और ये चलता ही चलता है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत बेटर ऑप्शन है। अब आ जाते हैं नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नंबर 9 की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इनकी बड़ी वो रहती है। मैंने देखा है हमारे यहाँ पे तो 2-4 ही गिनी चुनी दुकानें थी, अब तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ गया। जैसे हुआ फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, या फिर कूलर, पंखे, ये सब चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक। अब क्या होता है कि जब शादी होती है ना, ये सब चीजें कॉमन हो गई शादियों में देना। क्या हो गया, सारी चीजें कॉमन है, हर आदमी लगभग लगभग देता ही है। तो शादियों के टाइम पे इतनी डिमांड रहती है इन दुकानों पे, मैं बताऊं अगर दिन के 2-4 कस्टमर भी आएगा, 2-4 तो कुछ नहीं है, जब आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगा भीड़ लगी रहती है दुकानों पे जब शादियों का सीजन होता है। नॉर्मल टाइम में कुछ ना कुछ तो बिकता ही रहता है, लेकिन अगर जब शादियों का सीजन हो ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इनमें बहुत, और इनमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक बंदा 1-1 लाख 50, जब शादियों का सामान जाता है ना भाई साहब, 1-1 लाख 50-50 हजार का कब वो ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा पैसा इसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये चलने वाला और दौड़ने वाला है।
जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं इनकी आप शॉप खोल सकते हो। ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा चलने वाला आइटम है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 10। अगर नंबर 10 की बात करूं तो वो ये खेती से जुड़ा बड़ा अच्छा तरीका है, इसको आप समझ लेना, थोड़ा सा टाइम दे देना इस 10 नंबर वाले के लिए। जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मल आप खेती करते हो, ठीक है, आपका जो आपने मोटी फसल कर ली उससे कितना बचता है, बहुत कम बचता है। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इसको ट्राई करा, जैसे आपने देखा होगा कस्तूरी मेथी आती है, ठीक है, आपको पता है कि उसमें जब मेथी हमारे यहाँ पे होती है ना, रियलिटी बताऊं, उसमें कोई लागत नहीं, कोई खाद और कुछ यूज नहीं होता। आपको क्या करना है, सारे खेत में जितना भी आपका एक दो, शुरू में एक दो बीघे से स्टार्ट करिए उसमें, उसको सुखाइए, उसको छाटिए, उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसका रेट, इतना अच्छा रेट ले सकते हो, पूछो मत। उसको पैकेट करके, कि छोटा पैकेट 100 ग्राम की कीमत बताऊं, 100 ग्राम तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, अगर अच्छे अच्छे ब्रांड की लोगे तो 20 ग्राम 25 ग्राम की कीमत कम से कम तो 25 से 30 रुपए होती है। मतलब 100 ग्राम की कीमत आप लगा लो कम से कम 100 रुपए, और ये आप अपने खेत में पैदा कर सकते हो, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और इसको इजीली आप सेल भी कर सकते हो, और ऑनलाइन बेचिए। ऑनलाइन के लिए आप इसमें डरिए मत, सही बता रहा हूँ, आप पहले करिए और फिर एक जीएसटी नंबर लेके इजीली आप इन सारी चीजों को बेच सकते हो। तो इसकी खेती करिए, मतलब खेती को थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अलग उसमें करिए। अगर यही घिसी पिटी खेती करते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। खेती में ना कुछ अलग तरह की फसलें करो, जैसे कुछ फ्रूट की फसलें करो जो कि आपको रेगुलर पैसा दे, आपको कुछ सब्जियां पैदा करो जो कि आपको तत्काल पैसा दे। क्या होता है, हम लोग क्या मोटी मोटी खेती करते रहते, बस उसी पे टिके रहते, उनसे इतना प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप ऐसी खेती करोगे जिससे हमें रेगुलर पैसा तत्काल आ जाए, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियां आपको 2 महीने में तैयार हो जाती हैं, फटाफट जाओ और जब बेचोगे तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन मोटी फसल जैसे गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, ये सब चीजें क्या है, ये बहुत टाइम लेती हैं। और जैसे दालें हैं, दालें भी बहुत टाइम लेती हैं। तो इनको करने के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसी खेती को करो, थोड़ा सा यूनिक लाने की कोशिश करो, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए। जय